एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। हमने क्या कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखना चाहिए या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए। अब इसका ना कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है। मतलब कि बहुत सारे लोग कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग डाइवर्सिफिकेशन करके भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन या कॉन्सेंट्रेशन ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वेस्टर हो। क्या आप बहुत ही इमोशनल इन्वेस्टर हो कि अगर थोड़ी भी वॉलेटिलिटी हो गई तो आप पे क्या असर हो सकता है, या आप ऐसे इन्वेस्टर हो कि आप पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी का फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दिस डिपेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो कोई भी सही या गलत जवाब नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि पीटर लिंच है, एक टाइम था जब उनके पास 1400 स्टॉक्स थे, इतना ओवर डाइवर्सिफिकेशन, बट उन्होंने काफ़ी अच्छा उनका जो फंड था वहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले, राइट। कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब 5-6 स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा रिटर्न कमा लेते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वेस्टर हो। और अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो, अभी अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है, सीख रहे हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो। जैसे मेरा पर्सनली थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। कॉन्सेंट्रेशन अभी मुझसे नहीं होगा, मुझे पता है कि मतलब 3-4 स्टॉक्स में ही मैं अपना पूरा पैसा डाल दूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड दिस विल नॉट वर्क फॉर मी। एटलीस्ट अभी के लिए तो मेरे लिए काम नहीं करेगा। हो सकता है कि और मैं कुछ मार्केट में टाइम स्पेंड करूं तो हो सकता है कि मेरा थोड़ा पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड रहे, लेकिन अभी के लिए मुझे डाइवर्सिफिकेशन ही स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टर अभी तक कि मैं उस 3-4 या 5 स्टॉक में ही इन्वेस्ट करूं और मैं अच्छे से रात में अच्छी सी नींद ले लूं। सो दिस डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर आप न्यू हो, अभी अभी शुरू किया है, जैसे मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4-5 साल ही हुए हैं, तो मेरे लिए डाइवर्सिफिकेशन काम करता है। तो अगर आप न्यू हो, 2-3 साल हुआ है, अभी भी सीख रहे हो, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन वाला अप्रोच लें। अब हम दोनों के बारे में 2 मिनट में देख लेते हैं कि जैसे कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है कि मान लो आपके पास सिर्फ 5 से 6 स्टॉक्स ही हैं, ओके। सो ऐसे में क्या होगा ना, देखो, जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब भी करते हैं, तो हमने वो बिज़नेस को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, हमें वो बिज़नेस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। सो ऐसे केस में इमेजिन करो कि आपके पास सिर्फ 5 या 6 स्टॉक्स हैं। अब ऐसा जब हम बिगनर हैं, ठीक है, अभी अभी शुरू किया है, तो हम इतने अच्छे से बिजनेस नहीं समझ पाते हैं, राइट। पूरा का पूरा हमें वो बिजनेस समझे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम क्योंकि सीखते रहते हैं तो पूरा बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ नंबर्स आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो अगर इस केस में आपके पास सिर्फ 5 या 6 स्टॉक्स हैं, उसमें से मान लो 3 या 4 स्टॉक्स आपके ख़राब निकले, क्योंकि हम तो बिगनर हैं, हम न्यू हैं, सो हमसे मिस्टेक्स तो होंगी। तो अगर 3 या 4 स्टॉक्स खराब निकल गए तो आपका पोर्टफोलियो पूरा खराब हो जाएगा, राइट। इसीलिए यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन पे काम चल जाता है। अब मान लो अगर आपने 15 से 20 स्टॉक्स रखे हैं, ठीक है, सो ऐसे केस में अगर आपके 3 या 4 स्टॉक्स खराब भी निकल गए, बाकी के स्टॉक्स जो अच्छे निकले हैं वो आपका पोर्टफोलियो को बचा लेंगे, राइट। इसीलिए सिर्फ 4 या 5 स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेशन रखना मुझे एज अ बिगनर ये सही नहीं लगता है। अब डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। मान लो बहुत सारे लोगों का मैंने पोर्टफोलियो देखा है, इंक्लूडिंग माय रिलेटिव्स एंड एवरीवन, मेरे फ्रेंड्स और इन सब का, उनके पास 50-50, 60-60 स्टॉक्स भी रहते हैं, 45 स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स, 40 स्टॉक्स। अब इतना ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना चाहिए, इसको समझते हैं। मान लो आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। अब ये 1 लाख रुपए में आपने 50 स्टॉक्स खरीदे, तो मतलब एक स्टॉक में आपने 2000 रुपये डाले। अब अगर वो एक स्टॉक, एवरेज आउट की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो एक स्टॉक मान लो डबल भी हो गया यहाँ से, तो आपका कितना पैसा बनेगा? 2000 का 4000 बनेगा। ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में फ़र्क नहीं आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि आपने इतने स्टॉक्स खरीदे हैं और आपने मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट नहीं की है हर एक स्टॉक में।
इस वजह से क्या होगा, ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपके पोर्टफोलियो में ना ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उस पोर्टफोलियो में, उस स्टॉक्स में एक दो ही स्टॉक्स आपके ऐसे हैं जिसने डबल ट्रिपल आपको रिटर्न दिया है। ऐसे केस में पोर्टफोलियो में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और फिर सेकेंड चीज़ क्या हो जाती है ना कि आपके पास 45-50 स्टॉक्स है, ये आप ले तो लिए, अब ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और आप छोड़ दोगे उसको, आपको उसको ट्रैक तो करना ही है। तो क्या ये 45-50 स्टॉक्स पे ट्रैक करना, क्या ये पॉसिबल है? मतलब इतने सारे स्टॉक्स को आप ट्रैक करोगे तो आपको ना बर्डन लगेगा, फिर ना आपको मज़ा नहीं आएगी इन्वेस्टिंग में कि अरे यार ये स्टॉक्स देखो, वो स्टॉक देखो। 50-60 स्टॉक्स रख के उसको ट्रैक करने में बहुत दिक्कत आती है। इसी वजह से भी ओवर डाइवर्सिफिकेशन इतना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। अब फिर क्या करें भाई, कंसंट्रेशन भी नहीं बोल रही हो वर्षा, ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं बोल रही हो, थोड़ा हम इसको बैलेंस रखते हैं। मतलब क्या, आप अगर न्यू हो, बिगनर हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने 20 स्टॉक्स आपके पास हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। इसमें ना तो आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन रखा है, ना तो आपने ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रखा है। 20 स्टॉक्स को आप ट्रैक भी रख सकते हो, 15 to 20 स्टॉक्स, 20 इज़ द मैक्सिमम। मुझे ऐसा लगता है कि 15 to 20 स्टॉक्स आप रख सकते हो आपके पोर्टफोलियो में, जहाँ पे ना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, ना ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा। और फिर उसमें भी ना आप जैसे मिनिमम 4% आप एलोकेट कीजिए एक स्टॉक को। जैसे मैंने कहा कि मीनिंगफुल एलोकेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं बने कि आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो है और आपने एक स्टॉक में सिर्फ 5,000 ही डाले हैं, राइट। मिनिमम 4% एलोकेशन आप हर एक स्टॉक को दीजिए, मैक्सिमम एलोकेशन आप 10% दीजिए। अब ये देखिए, इसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि ये मैंने आपको एक जनरल बता दिया कि भाई जो न्यू हैं, जो न्यू अभी एंटर हुए हैं, उनको कुछ नॉर्मली समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मिनिमम 4% दीजिए, मैक्सिमम 10% दीजिए। और पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ सेक्टर्स रखिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर के आपने सारे स्टॉक्स खरीद लिए, ऐसा भी मत कीजिए। नंबर ऑफ सेक्टर्स भी रखिए, और उसमें जैसे आपने एक सेक्टर में आप 25% से ज़्यादा एलोकेट मत कीजिए। कि मान लो आपके पोर्टफोलियो में FMCG के स्टॉक्स हैं, तो ऐसे केस में वो पूरे स्टॉक्स मिला के, FMCG सेक्टर के स्टॉक्स मिला के 25% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। इसकी भी आप ध्यान रखिए। ये मैंने आपको ये चीज़ें बताई जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है, ये एक नॉर्मल जनरल रूल है कि आपको अगर कुछ नहीं ही समझ में आ रहा है, कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कंसंट्रेशन वाले इन्वेस्टर हैं या डाइवर्सिफिकेशन वाले इन्वेस्टर हैं, न्यू इन्वेस्टर हैं, तो आप ये रूल्स फॉलो कर सकते हैं। और फिर ना क्या होगा कि ईयर बाय ईयर जब आप देखोगे कि जब आप मार्केट में टाइम बिताने लगोगे, तो आपको खुद में एक ग्रोथ नज़र आएगी, ठीक है, आपको बिजनेसेस अच्छे से समझेंगे, आपको एक बोले ना कि एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ, राइट। ऐसे केस में क्या होगा ना, फिर आप में चेंजेस आएंगे, आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे, आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस आपको दिखेंगे। अब इसमें फिर क्या होगा, फिर आप क्या कर सकते हो कि जैसे जैसे टाइम, जैसे अभी आप बिगनर हो अगर, तो जैसे जैसे टाइम बीत जाएगा, तो वैसे में आप क्या कर सकते हो कि मान लो आपके पास 25 स्टॉक्स थे, तो आपको लग रहा है कि नहीं अब ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन लग रहा है, तो आप 20 स्टॉक्स पे आ जाओगे। फिर और एक चीज़ आप क्या कर सकते हो कि अगर जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे मैक्सिमम 20 स्टॉक्स ठीक लगते हैं, इन 20 स्टॉक्स में आप कंसंट्रेशन कर दो कि कुछ स्टॉक्स में, इन 20 में से कुछ स्टॉक्स में आपने ज़्यादा एलोकेशन दिया है, आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको कंसंट्रेशन रखना ही है तो उन 20 स्टॉक्स में से आपको लगता है कि भाई नहीं, मुझे ये कुछ ऐसे 5-6 स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत आगे अच्छा करने वाले हैं, तो आप उनमें कंसंट्रेशन कर दो, राइट। बाकी के इसमें थोड़ा एलोकेशन कम कर दो। लेकिन एज अ जनरल रूल, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि आप अपने आप कंफर्टेबल रहोगे कि आपको कैसा अप्रोच फॉलो करना है कि नहीं करना है। और ना जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ कि हाउ यू आर। जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट, अभी तक तो मैं कॉन्सेंट्रेशन वाली लड़की नहीं हूँ, मुझे ना डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो मेरे पास अगर आप देखोगे 19 to 20 स्टॉक्स मेरे पास है, यस। वही जैसे मैंने कहा कि पहले जब स्टार्टिंग में ना, जब मैं एंटर हुई थी मार्केट में, तो आई हैड ऑलमोस्ट 30 to 32 स्टॉक्स, ठीक है, शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें समझ में आने लगती है, सब समझ में आने लगता है, तो फिर मैंने उसको 32 से आज मेरे पास 19 to 20 स्टॉक्स हैं।
अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैक्सिमम आपके पास 20 स्टॉक्स होने चाहिए, लेकिन अब कोई इन्वेस्टर होगा जिसके पास 25 स्टॉक्स है, 26 स्टॉक्स है, तो भाई अभी आपको डरना चाहिए कि चलो मैं 5-6 स्टॉक्स बेच देता हूँ। ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, आपको जैसे ठीक लगे, आपको जैसे कंफर्टेबल हो, आप उसको संभाल सकते हो। लेकिन अगर आप 25 to 26 स्टॉक्स भी संभाल सकते हो, दैट इज़ ओके, क्योंकि आपके लिए दैट इज़ वर्किंग फॉर यू। मे बी मेरे लिए वो काम ना करे, राइट। सो 20 स्टॉक्स मैक्सिमम रखिए, 19-20 ऊपर नीचे चलता रहता है। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्ते।